हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एमए फाइनल के 5th पेपर में बुद्ध चरितम का अध्ययन जो अभी तक कर रहे थे उसके आगे का अब हम पढ़ेंगे। बुद्ध चरितम का पहले आप लोगों के कोर्स में तीसरा सर्ग था, अब आपके कोर्स में प्रथम सर्ग है। प्रथम सर्ग हम शुरू कर चुके हैं और उसके आगे का आज हम अध्ययन करेंगे। दीप्त्या च धैर्येण च यो रराज बालो रविर्भूमि इव अवतीर्णः तथाति दीप्तौ अपि निरीक्ष्यमाणो जहार चक्षुषी यथा शशांकः। श्लोक नंबर 12 में कहते हैं कि अब यहाँ पर हमने अभी तक देखा था कि वो जो रानी है उनकी राजा जो शुद्धोधन है उनकी जो रानी है वो गर्भवती हैं। उनकी इच्छा होती है कि वो लुम्बिनी वन में जाएं। लुम्बिनी वन के विषय में था कि वो एक विविध वृक्षों से समन्वित है, कुबेर के जो उद्यान है उसके समान वो सुंदर है। उसकी सुंदरता के विषय में, उसकी विशेषताओं के विषय में सुन सुनकर रानी की इच्छा हुई उस उद्यान को देखने के लिए। उनको लगा कि मुझे वहाँ पर विहार करने के लिए जाना चाहिए। फिर वो उनका उसके बाद वो उसमें आता है कि पुत्र जन्म हुआ उनका। तो किस प्रकार से चारों ओर पुष्प खिल गए, आकाश में से मानो समीर समीर ठंडी ठंडी हवा चलने लगी जो सबके मन को सुहा रही थी, अच्छी लग रही थी। और नीले और मानो लाल रंग के आकाश से पुष्पों की, कमल की वर्षा हो रही थी। तो शुभ संकेत जब हुए तब उस पुत्र का आगमन हुआ इस पृथ्वी लोक पर। और वो जो है जिसके विषय में ये बुद्ध चरितम जो ये ग्रंथ है, बुद्ध जो बौद्ध दर्शन का एक ग्रंथ है। और ये पहले जो थे ये सिद्धार्थ जो एक राजकुमार थे, किस प्रकार से इनको राग से बिल्कुल ही रहित इनका मन हो जाता और कैसे इनका मन उचाट होकर योग साधना की ओर ललायित होता है। वो इस संसार के सत्य की खोज में घर से निकल पड़ते हैं। हालांकि उनका विवाह हो जाता है, उनके एक पुत्र भी होता है राहुल नाम का। और अब उनका जब जन्म हुआ तो उसके विषय में वो कहते हैं कि वह जातक अपनी स्वाभाविक जो कांति है और धैर्य से ऐसा शोभित हो रहा था जिस प्रकार से, यहाँ पे उदाहरण आ गया। तो यहाँ पर वो कहते हैं जिस प्रकार से मानो कोई दीप्तिमान बाल सूर्य भूमि पर अवतीर्ण हुआ हो। बाल सूर्य क्योंकि अभी वो छोटे हैं इसलिए सूरज कैसा जो अपने बाल रूप में है वो अवतीर्ण हुआ हो। वह अतिशय तेजस्वी होने पर भी देखने वाले को चंद्रमा के समान सुंदर लगता था। सूरज जो होता है वो तो बहुत तेज होता है, बहुत तपाने वाला होता है, लेकिन वो कहते हैं वो किसी को तपा नहीं रहा था, किसी के लिए दुखदाई नहीं था उसका जन्म, अपितु वो चंद्रमा के समान सबके मन को आह्लादित कर रहा था, सबको प्रसन्नता का अनुभव करा रहा था। ऐसा वो जो शिशु है उसका आगमन हुआ जो कैसा लगता था, बाल सूर्य के समान लगता था। तो यहाँ पर इस श्लोक में उपमा अलंकार है और उसकी तुलना जो किसके साथ की गई है, सूर्य के साथ की है। लेकिन फिर बाद में उसका ये भी बताया कि बाल सूर्य के साथ तुलना तो की है परंतु फिर भी वो तपाता नहीं है, सबके लिए सुख का, आनंद का कारण ही है। अगले श्लोक में स ही स्वगात्र प्रभया ज्वलंतया दीप प्रभाम भास्कर उन्मोष महार जम्बूनाद चारु वर्णो विद्योतयामास दिशश्च सर्वाहा। वह जो बालक था वह उस समय अपने शरीर की शोभा से, प्रभा से संसार में अतिशय शोभित होकर अन्य सभी प्रकार के जो जिनमें ज्योति थी, चमकने वाले जो पदार्थ थे, उन पदार्थों की प्रभा को वैसे ही परास्त कर रहा था। उसमें अपने आप में इतना तेज था कि जितने भी तेजस्वी चीजें थी वो भी उसके सामने धूमिल हो गई। जैसे अब यहाँ पर इन्होंने उदाहरण फिर दिया अपनी बात को समझाने के लिए। महाकवि अश्वघोष घोष कहते हैं जैसे सूर्य अपनी उज्जवल प्रभा से दीपक की साधारण प्रभा को परास्त कर देता है, तो सूरज हो गया वो जो बालक जिसका जन्म हुआ, और दीपक जो साधारण लोग हैं, वो जो साधारण लोग से मतलब जो तेजस्वी जो चीजें हैं, जिनका तेज है, जो चमकने वाली चीजें हैं, वो भी उसके सामने धूमिल पड़ गई। उसका तेज अपने आप में इतना ज्यादा था जैसे कि कोई सूरज हो। जिस प्रकार से सूरज जो होता है उसका प्रकाश अतिशय होता है, वो सभी प्रकार के प्रकाशों को अपने अधीन कर देता है, दबा देता है। उसी प्रकार से यह भी था बालक। और बहुमूल्य सुवर्ण
के समान सुंदर वर्ण वाले उस बालक ने अपनी शरीर की प्रभा से समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर दिया। विद्योतयामास, सभी दिशाओं को मतलब उसने प्रकाशित कर दिया, सारी दिशाएं प्रकाशित हो गई। उसके जन्म हो जाने के बाद मानो जितनी भी भास्वर, जितनी भी ऐसी चीजें थी जो चमकती थी, उन सभी चीज़ों को, चमकने वाली चीज़ों को उसने अपने प्रकाश से, अपने तेज से कम कर दिया, धूमिल कर दिया, और उसका प्रकाश ही सभी ओर, सभी दिशाओं में प्रकाशित हुआ। सभी प्रकार की जो दिशाएं हैं वो उसके तेज से और ज़्यादा प्रकाशित हो गई। अब जो अगला श्लोक है उसमें उनकी लीला का वर्णन है। अनाकुलान्य कुब्ज समुद्दितानि निश्वेश वदया अति विक्रमाणि तथैव धीराणि पदानि सप्त सप्तऋषि तारा सदृशो जगाम। सप्तऋषि तारा मंडल हमने सुना है, 7 तारों का जो मंडल है आकाश में, वह बालक सप्तऋषि तारे के समान भूमि पर 7 पद चला। 7 पद, 7 कदम मानो उसने रखे भूमि पर। उसके ये 7 जो पैर थे, या जो उसके 7 ये कदम थे, ये कैसे थे? शांत, सरल। उसका वर्णन है कि वो कैसे लगते थे? शांत, सरल, उन्नत, पूर्वाभ्यस्त, मतलब पहले जिसको अभ्यास था, मतलब टेढ़े मेढ़े नहीं थे उसके, जो बिल्कुल डिग नहीं रहे थे पैर, बिल्कुल सीधे सीधे, पूर्व अभ्यस्त, लंबे और धैर्य पूर्वक उठाए हुए लगते थे। जब उसने चलना सीखा, कहने का मतलब तो वो अपने तेज से, पराक्रम से, अपने बल से, अपनी दृढ़ता और विश्वास के साथ शांत, सरल, उन्नत, मानो जिसने पहले अभ्यास कर रखा हो, लंबे और धैर्य पूर्वक उठाए गए उसके वो 7 कदम लगते थे। 7 कदम की तुलना सप्तऋषि के साथ की गई है। इस प्रकार से उसकी लीलाओं का वर्णन है कि वो जो बालक था, जैसे वो जन्म के बाद थोड़ा बड़ा हुआ, उसने अपना चलना सीखा, तो चलने के बाद भी ऐसा लगता था कि मानो उसके वो कदम सप्तऋषि तारे मंडल के समान हैं। अगले 15th श्लोक में बोधाय जातो अस्मि जगत अर्थ अंतया भवोत्पत्ति इयं ममेति चतुर्दिशं सिंह गति विलोक्य वाणीम च भव्यार्थ करीम उवाच। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि वो जो बालक था, उस बालक ने सिंह की गति से चलते हुए सभी ओर देखकर यह भविष्यवाणी की जो सबके लिए हितकर और सुख करती। अब उन्होंने क्या भविष्यवाणी की? किस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं जगत के उद्धार के लिए सम्यक संबोधि, सम्यक मतलब अच्छी तरह, संबोधि मतलब ज्ञान, अच्छी तरह संपूर्ण ज्ञान का साक्षात्कार करूँगा। मैं जगत के विकास के लिए, जगत के उद्धार करने के लिए मैं ज्ञान की प्राप्ति करूँगा, और मेरा यह जन्म अंतिम है। इस प्रकार से उन्होंने भविष्यवाणी कर दी। तो ये तो महाकवि अश्वघोष के इन श्लोकों के माध्यम से पता चलता है कि वो कोई साधारण आम बालक तो था नहीं जिसने अपने विषय में इस प्रकार की भविष्यवाणी की। वो तो विधाता पहले से ही नियोजित होता है, उसी नियोजन के तहत इनका यहाँ पर पृथ्वी लोक पर जन्म हुआ है। तो वो कहते हैं संपूर्ण ज्ञान का साक्षात्कार करके मैं समस्त संसार का उद्धार करने के लिए आया हूँ, और यह मेरा अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म इस संसार में जो इंसान के रूप में, मानव के रूप में जो जन्म है, वो मेरा अंतिम है। चतुर्दिश सिंह गति विलोक्य वाणी च खात प्रस्नुते चंद्र मरीचि शुभ्रे द्वे वारी धारे शिशिर उष्ण वीर्ये शरीर संस्पर्श सुखांतराय निपेत मूर्धनि तस्से सौम्य। अब अगले श्लोक में कहते हैं आकाश से उस समय जब उन्होंने भविष्यवाणी की, आकाश से चंद्रमा की किरणों के समान 2 निर्मल धाराएं बह निकली, जिनमें से एक शीतल थी और दूसरी गर्म। 2 धाराएं ऊपर से निकल पड़ी आकाश से, जिसमें से एक ठंडी जल की धारा और दूसरी गर्म। वे सीधे उसके सौम्य मस्तक पर आ गिरी, मानो वे उसके शरीर स्पर्श कर आंतरिक सुख उसको देना चाहती थी, मतलब उसको आंतरिक सुख प्राप्त कराना चाहती थी।
दोनों प्रकार की धाराएं, ठंडी और गर्म, उसके मस्तक पर आकर गिरी। तो ये कोई देवताओं का ही चमत्कार है, कोई भगवान की कोई अलौकिक शक्ति है जिसके कारण इस प्रकार के सारे चमत्कार हो रहे हैं कि वो भविष्यवाणी कर रहे हैं और वो अपने विषय में बता रहे हैं, और फिर आकाश से इस प्रकार की दो धाराएं स्रावित हो रही हैं। तो ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उनका जन्म और ये सारी घटनाएं महाकवि अशोक घोष ने अपनी लेखनी द्वारा ये बताया कि उनका जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था, उनका संसार में आना कोई साधारण व्यक्ति के समान नहीं था। उनका जन्म एक अद्भुत नियोजन था ईश्वर का। श्रीमद्विताने कनक ज्वलांगे वैदूर्य पादे शयने शयानम यद गौरवात कांचनम पदहस्ता यक्षादीपः सपरिवार्य तस्थुः। 17th श्लोक। कहते स्नान करने के बाद ऊपर से जब जो वहाँ पर हम देख रहे थे जल की धाराएं थी, प्रवाहित हुई थी, एक ठंडी और एक गर्म। वह बालक सुंदर चांदनी से युक्त और सोने के समान बिल्कुल चमकीले और वैदुर्य मणि से जिसमें जड़े थे, मतलब वैदुर्य मणि जिसमें लगी थी, ऐसे पायों से युक्त शैया पर वो लेटा हुआ था छोटा सा बालक। उसके सम्मान में चारों लोकपाल हाथ में, मतलब चारों दिशाओं के जो देवता हैं वो हाथ में सोने के कमल पुष्प लेकर उसके चारों ओर परिवृत्त कर खड़े थे, मानो परिवृत्त उसको घेर कर खड़े हुए थे। चारों जो दिशाओं के द्वारपाल हैं, जो रक्षक हैं, वो इस प्रकार से उसका सम्मान कर रहे थे। और वो बालक चांदनी से युक्त स्नान करने के बाद और स्वर्ण के समान चमकीले और जिसमें वैदुर्य मणि जड़ी हुई थी ऐसी शैया पर लेटा हुआ था, जिसके पायों में ये मणि जड़ी हुई थी। उस शैया पर लेटा हुआ जिसके चारों ओर उसके सम्मान में उसके लोकपाल खड़े थे। चारों दिशाओं के जो स्वामी थे वो मानो उसका सम्मान कर रहे थे। तो यह कोई अलौकिक अद्भुत उत्पत्ति ही थी, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। अदृश्य रूपाश्च दिव औकस खे यस्य प्रभाव प्रणतई शिरोभिः। 18th श्लोक। अब इसमें वो कहते हैं अधारयन पांडर आत्पत्रम बोधाय जेपु परमाशीषश्च उस जो श्वेत है छत्र तान दिया और उसको शीघ्र बोधि प्राप्ति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। अब जो चारों ओर से उसके लोकपाल खड़े हुए थे, अदृश्य रूप में वहां पर आए हुए देवता उस बालक के प्रभाव से प्रभावित होकर विनीत भाव से सर झुकाकर उसके श्वेत, मानो उसके ऊपर श्वेत छत्र तान दिया और कोई देख नहीं पाए, और उसको बोधि प्राप्ति, बोधि ज्ञान प्राप्ति के लिए शीघ्र की ज्ञान की प्राप्ति हो, इस प्रकार से उसको हार्दिक शुभकामनाएं दी। तो ये कोई साधारण बालक नहीं था। उसकी उत्पत्ति और उसके उत्पन्न हो जाने के बाद भी जो सारे घटनाक्रम घटित हो रहे हैं उसको देख के ये लगता है ये कोई अद्भुत बालक ही है, जिसको महाकवि अशोक घोष ने अपनी लेखनी के माध्यम से व्यक्त किया है। अब इसके आगे का हम लोग अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।